तो दोस्तों यहाँ एक फाइकस ट्रेन हो रहा है कवर रॉक और ट्रिमिंग के बाद अच्छा रिएक्शन है। पिछला वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, देखिए। तो यहाँ दो प्लांट है, ये और ये फाइकस एम्प्लीसिमा दोस्तों। तो अनबैलेंस हो गया था, उसको हमने बैलेंस किया और बहुत ही बढ़िया सी कुछ ब्रांचें मिली है और इसके हिसाब से तो कुछ अनवांटेड भी निकल आती है, वो हमें ढूंढना है और हमें निकाल देना है। बट एक सवाल किसी ने पूछा था कि मेरे फाइकस में बर्निंग हो रही है दोस्तों, ये इसको वो बर्निंग बोलते थे। इस तरह के धब्बे आ जाते हैं, यहाँ देखिए इस पत्ते में ये जो धब्बे है ये दोस्तों बर्निंग के नहीं है, ये सन बर्न नहीं है, ये फंगस इफेक्ट है या फंगल इन्फेक्शन के बाद होता है। ये होता है दोस्तों मानसून में, पीक मानसून में जब 4-5 दिन ज़्यादा बारिश हो जाती है और ये गीला ही रहता है पोट का, जो कभी कभी पानी भी पकड़ लेता है तो जल्दी अफेक्ट करता है। अगर सही सोइल मिक्स है तो फिर भी पानी आता रहता है कंटिन्यू, तो पानी तो रहता है मॉइस्चर, तो इसकी वजह से यहाँ फंगस पनपने लगता है और उसका अफेक्ट होता है दोस्तों इस तरह लीफ में। और कभी कभी लीफ जड़ भी जाते हैं या न्यू आने वाले शॉट्स भी मुरझा जाते हैं, उसका वीडियो तो आप लोगों ने देखा। उसका ट्रीटमेंट करे या ना करे ये रिकवर कर जाता है जैसे बारिश रुकती है, और वो रिकवरी यहाँ नहीं दिखेगी, याद रखिए दोस्तों। वो रिकवरी दिखेगी न्यू आने वाले ग्रोथ में। वो अगर हेल्दी और ग्रीन ब्राइट है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्लांट सरवाइव हो गया है। तो आपने जाना कि फंगस के बाद कैसे प्लांट उभरता है, उसमें आप हो सके तो आपके पास है, मिल जाता है, फंगीसाइड का घोल बना के दे देना चाहिए। अब इस तरह से अगर हम ऐसे ही ग्रो होने देंगे तो फिर से अनबैलेंस और फिर से हमारा ब्रांचिंग जो होता है वो खराब हो जाता है। इस वक्त आप बैक बडिंग भी कर सकते हैं, बट अभी कुछ ही दिनों में ठंड भी आने वाली है तो इतना ज़्यादा बैक बडिंग नहीं करेंगे हम, केवल अनवांटेड ब्रांचें निकालनी है हमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ अनवांटेड ब्रांच है, यहाँ 3 ब्रांच एक ही जगह से बन गई है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए, हमें किन्हीं 2 ब्रांचों को ही रखना है दोस्तों, नहीं तो यहाँ रिवर्स टेपर हो जाता है लंप। तो अंदर वाली ब्रांच में निकाल देता हूँ और 2 ब्रांच रखी और उसमें 2 इंटरनोट के बाद मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ ट्रिमिंग के बाद एक ही शूट से ग्रो हुआ है तो मैं उसको ही हटा रहा हूँ। तो यहाँ से अब ग्रोथ करवाएंगे हम। यहाँ तो सही लग रहा है, बट जो ग्रोथ हुआ है वो ऊपर के इंटरनोट में है, तो अब हम नीचे के इंटरनोट से ग्रोथ करवाएंगे। इसी तरह से मैं ट्रिम कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ भी मैं वही करूँ, एक तरीके से बैक बडिंग हो रहा है। जो ग्रोथ आया उसको हटा रहे हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, ये वी शेप भी आ गया था, बट इसको हटा के हम फिर से यहाँ जो 2 पत्ते बचे हैं उसमें से ग्रोथ करवाएंगे। ऐसा यहाँ भी करना है। तो न्यू आया था ग्रोथ, उसको हटा देना है, फिर से ग्रो करवाना है। अक्टूबर तक जितना भी ग्रोथ होगा होने देंगे हम, और बाद में हमें उसको ऐसे ही छोड़ना है क्योंकि तब तो डोरमस पीरियड हो जाएगा। यहाँ एक पूरी नई ब्रांच आई है दोस्तों। इस तरह से ब्रांचिंग मिलती है तो बढ़िया लगता है। अब 4 इंटरनोट के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ 2 इंटरनोट से ही काम चलाना, जिससे ये फाइनल डिजाइन में जाएगा। ये जो नया ग्रोथ हुआ वो हटा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें ब्रांचिंग चाहिए। अगर इसको नहीं हटाते और आगे जाके हम ट्रिमिंग करते हैं तो ब्रांच की लेंथ बढ़ जाती है और हमें जो कॉम्पैक्ट कैनोपी चाहिए वो नहीं मिलती है। अगर हम यहाँ से ग्रोथ को काटेंगे तो यहाँ ग्रोथ होगा, तो ये सब ये लेंथ है, वहाँ कोई ब्रांचिंग है नहीं, इसलिए इस तरह से करना होता है। डिफोलिएशन भी कर देते हैं तो भी चलता है, क्योंकि अभी इंस्टेंट डिफोलिएशन का मौसम आएगा पतझड़ का, वो रेगुलर नहीं इंस्टेंट आता है गुजरते मानसून के साथ। तब आप इस तरह ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यही करना है रेगुलरली।
वायरिंग की भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, बट पौधों को बैलेंस करना ज़रूरी था। तो ऐसे ही बने रहे दोस्तों। इस बार इतने वीडियो आएगी कि किसी को कब कैसे क्या ट्रेन करना है या ट्रिमिंग करना है या कब वायरिंग करनी है, सब पता चल जाना चाहिए रेगुलर व्यूअर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे ऐसे ही।